मैं आ गया हूँ लाइव। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं होता। जहाँ दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। इस तरह भी लोगों को पहले अरब का कल्चर था कि बच्चियों को पैदा होते ही दरगोर कर दिया जाता था। वो लोग इस्लाम आने से उसका खात्मा हुआ इस तरह की रस्मों का। तो अभी भी लोगों में वो जहालत कहीं ना कहीं दिखती है जो इस्लाम का तकाजा करता है हम मुसलमानों से। वो लोग इस तरह इस्लाम को एक दायरे में बंद करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जिस तरह का लोगों को एक, इससे पहले मैं कह चुका हूं कि अभी ये इस्लामी माह का आखिरी महीना चल रहा है। इसके बाद फिर नए साल इस्लामिक कैलेंडर में चालू हो गया। तो उसके मुतालिक भी कुछ बहुत तरह तरह से लोगों में गलत फहमियाँ है या उसको दूर करने की ज़रूरत है, जो कि इस्लाम की तालीमात से वो लोग नाआसना होने की वजह से बहुत सारे रस्मों को अदा करते हैं जिसका इस्लाम में या इस्लाम की तारीख में कोई उसकी रवायात नहीं मिलती। उसके जो कि बहुत सारे गलत रस्मों का पैदा हो जाना, जो कि तो लोगों को उसके मुतालिक बताना कि इस्लाम की तारीख के मुतालिक कि इस्लाम किस तरह दुनिया में फैला और उससे लोगों का जुड़ाव हुआ। और इस तरह अभी दुनिया का हर चौथा में इंसान में से एक मुसलमान है। तो ये यूं ही नहीं हो गया। इसके लिए लोगों में कि इस तरह का पैगाम पहुंचा और उससे लोग मुतासिर हुए और उसके बाद मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। तो और इसमें बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट होके गैर मुस्लिम से मुसलमान बने, तो वो अपने पुराने मजहब को की बहुत सारी रस्मात को वो छोड़े नहीं और वो कहीं ना कहीं उसको भी समझ लिए कि ये भी इस्लाम है। जैसा कि वो उस इस्लाम का उसे दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। और वही चीज़ फिर बाद की नस्लों में फैलता गया और वो लोग इस तरह बहुत सारा चीज़ जो मकरूहात या जो जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, वो सब चीज़ भी लोग इस्लाम की तालीमात समझकर या उसको रसूमात समझकर वो लोग अंजाम देने लगे और जिसकी वजह से वो नेकी के बजाय गुनाह कबीरा में मुब्तला होने जा रहे हैं। दो ही सगीरा या कबीरा, तो वो लोग उसमें अपने आप को
मुलविस कर रहे हैं। तो इस जैसा कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि एक बनी इस्माइल का कबीला जो अरब के इलाके में आबाद हुआ है, और एक बनी इसराइल का कबीला जो कि उसमें यहूदी और नसरानी का शुमार किया जाता है। जो लोग बाद में वो तो पहले से जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए उनकी उम्मतों को कहते थे, लेकिन बाद में वो आकर वो उनमें बहुत सारी गलत रस्मात आ गई जो कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात से उन लोगों बहुत दूर चले गए, और फिर उसमें उसको सुधार नहीं सके, जो कि जिसकी वजह से उन लोगों पर अल्लाह ताला ने उन लोगों को मतलब कि फिटकार है या अल्लाह के अताब में मुब्तला हो गए। और जो कि बनी इस्माइल के कौम है वो लोग अल्लाह के इनाम व इकराम में उन लोगों पर बरसती है। तो इस तरह वो लोग अपने गुरूर और घमंड में रह गए कि मैं, और वो ये नहीं चाहे कि अल्लाह ताला के लिए सिर्फ जो अल्लाह चाहता है वो करता है, और गुरूर व घमंड सिर्फ वो शैतान करता है, और उसकी वजह से वो फिर नारे जहन्नम में पहुंच गया, जो कि उसने आदम को सजदा करने से इनकार कर किया, और फिर वो अपने आप को बहुत आलिम व फाजिल समझता था, लेकिन एक नाफरमानी की वजह से वो रांदे दरगाह हो गया। तो इसी तरह ही पिछली उम्मतें जो कि बनी इसराइल अपने आप को कहती है, वो लोग भी उसी के राह पर चले शैतान के, और वो लोग भी रांदे दरगाह हो गए। तो इस तरह इस्लाम की तालीमात को अपनाना, और जो कि सही रवायात से मिलता है, जो कि मुत्तफक अलैह है, जो कि ज़ईफ ना हो, जो कि जिस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा जलील कद्र सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उस पर मुजमा ईमान और काबिले एतमाद जराए से हमें और आप पर पहुंची है, उस पर अमल करना, ना कि जो ज़ईफ, जो बहुत सारे लोग जिस पर एतमाद नहीं किया जाए, जो कि बहुत सारा कुछ उसमें इस तरह दुनिया में फैला दिया गया कि जिसके इस्लाम से जिसका कोई नाता वास्ता नहीं है, और वो कुफार की तरफ से कि लोगों को बरगलाया जाए, भटकाया जाए दीन इस्लाम से, वो अपने साजिश के तहत फैलाया है। उसको इसमें जांचना परखना और सही चीज पर, रिवायात पर, अहादीसों पर अमल करना, ये फरीजा एक आकिल व बालिग इंसान पर उसकी फर्ज आयद होती है कि वो उसको तहकीक करके उसको जाने समझे और उसको उस पर अमल करे। तो इस्लाम का रवायात से, और इसलिए कि काफ़ी मुद्दत हो चुकने के बाद बहुत सारे रवायात मतलब कि नस्ल दर नस्ल पहुंचती है, उसमें बहुत सारा कुछ मिलावट हो जाता है या बहुत सारा खलत मलत हो जाता है कि
کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا اس میں کیا خداوند تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات آیا ہے اور کیا انسانوں نے اس میں اپنی طرف سے اس کو ملا کر اس کو خدا کی طرف نسبت کر دیا ہے. تو یہ اس میں جانچنا چاہیے. اسی پر علامہ اقبال کا شاعر ہے، بہت اچھا کہتے ہیں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے جب گرتوں کو تھام لے ساقی. تو صحیح روایت سے جو مطلب کہ جو روایت سے آیا وہ لوگ تو سب اس پر عمل کر لیں گے، لیکن جو جہاں کچھ نہیں ہے وہاں وہ چیز عمل کرنا، صحیح پر عمل کرنا، یہ اصل مدار مقصد ہونا چاہیے. تو ابھی جیسا کہ ملک کا حالات پرفتن دور سے گزر رہا ہے، اس کے متعلق آئے دن سوشل میڈیا پر اس طرح کے خبریں سننے کو ملتی ہے کہ جس کا لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، حالانکہ بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں بہت سارے روایات جو غلط ثابت ہوتی ہے. تو ابھی مثال کے طور پر جو جن گننا چل رہی ہے اسی کے متعلق کہ لوگوں کو جس کا نام وہ اپنا نام جا کے چڑھوا لے، جو کہ ڈیٹ 24 جون تک جو بھی. تو یہ سب جو بارڈر ایریا طرف ہے وہ اس کو پبلک کو زیادہ اس پر غور کرنا چاہیے. جیسے بنگال ہوا، آسام ہوا، اسی طرح اور بھی علاقے ہیں جو کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے. رہی جھارکھنڈ کے بعد، تو جھارکھنڈ میں تو ابھی حالات سامان اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چل رہا ہے. اس پر تبھی لوگوں کو اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا جو نام چڑھ رہا ہے سرکاری طور پر اس کو جا کر اس میں درست کروا لے، اس میں کچھ بھی غلط ہو تو اس کو سدھار کروا لے. انہی باتوں کے ساتھ میں آج کا لائیو اسٹریم اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت دے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.